दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी और उनका शतक देखकर खुशी से झूम उठी अनुष्का। फिर विराट पर खुले आम प्यार लुटाते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी इन दोनों को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर कैसे कोहली ने उड़ाया राजस्थान के गेंदबाजों के बरकच्चे, कैसे दहाड़ा विराट कोहली का बल्ला, कैसे कोहली ने ठोका आईपीएल 2024 का पहला शतक, उनकी घातक बल्लेबाजी और तूफानी शतक पर कैसा था अनुष्का शर्मा का रिएक्शन, फिर अनुष्का ने क्या कुछ अपने पति को लेकर तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए कहा, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है महानतम खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान में टॉस जीतकर पहले बैंगलोर के बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मैदान पर उतरते विराट कोहली और टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, राजस्थान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेरहमी से राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, वहीं उनके भरपूर साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी खूब दे रहे थे। ये भी चौके छक्के लगाए जा रहे थे। देखते ही देखते बैंगलोर का स्कोर 10 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गया। वहीं कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। रियान पराग के चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 40 गेंदों में ठोक दिया। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरफ से बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते 12 ओवर में बैंगलोर का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया था। साथ ही साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी बना ली, बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने में असफल हो रहे थे, लेकिन डु प्लेसिस उनके साथ छोड़कर 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मगर विराट कोहली मैदान पर टिके रहे, राजस्थान के हर गेंदबाजों का सामना किया और टूटकर प्रहार करते गए। और देखते ही देखते उन्होंने इस आईपीएल का तूफानी शतक केवल 67 गेंद में ठोक दिया। इस पारी को उन्होंने 6 खतरनाक छक्के और 11 शानदार चौके की मदद से सजाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी खुशी से झूमने लगी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और विराट कोहली ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। कोहली की बल्लेबाजी देखकर उनके फैंस बेहद खुश थे। हर तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही थी। लेकिन उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी कोहली के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको अनुष्का शर्मा के बयान को सुनाते, क्या कुछ उन्होंने अपने पत्नी के लिए बयान देते हुए कहा है। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के शतक और उनके बेहतरीन प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा है कि कोहली ने हर बार मेरा दिल जीता है, लेकिन इस बार तो उनके लिए मेरे पास शब्दों की कमी है। जिस तरह से वो टीम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। मैं जितनी भी अपने पति की तारीफ करूं कम है। वो अकेले दम पर बैंगलोर को लेकर चलते हैं, उनका बल्ला हर मैच में दहाड़ता है। इस बार मुझे अपनी टीम बैंगलोर से काफी उम्मीद है। बल्ला हर मैच में दहाड़ता है और मुझे लगता है कि हम किसी भी हाल में इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेंगे, क्योंकि कोहली जबरदस्त फॉर्म में और मुझे पूरी उम्मीद है कोहली से कि वो अपनी टीम को इस बार आईपीएल का खिताब जरूर दिलाएंगे। उनके शतक पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो खुशी से झूम उठी, लेकिन मेरी आंखें नम हो चुकी हैं जब उन्होंने इस आईपीएल का पहला शतक ठोका और वो आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कोहली के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अनुष्का शर्मा ने हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कोहली के तूफानी शतक पर बटलर और सैमसन ने फेरा पानी, बैंगलोर के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए लूट ली सवाई मानसिंह स्टेडियम में पूरी महफिल। एक के बाद एक कई गगनचुंबी छक्के लगाकर पलटती है मैच का पूरा रुख। तो आखिर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस राजस्थानी बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक, किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट, किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को आखिरी गेंद पर कभी न भूलने वाली जीत। राजस्थान और बैंगलोर के बीच अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली अब इस बार अपनी टीम बैंगलोर को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस उतरे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, ये भी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बैंगलोर के बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर इस ओवर में रन बना रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में बैंगलोर का स्कोर 8 रन बन गया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम का स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहा था।
था, राजस्थान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। वहीं विराट कोहली तो बेरहमी से कुटाई किए जा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। राजस्थान के कप्तान का पूरी तरह से होश उड़ चुका था और इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे वो देखकर तो हर कोई हैरान था। बैंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। 10 ओवर में ही 88 रन बन चुका था। इसके बाद विराट कोहली ने रियान पराग की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक ठोक दिया और देखते ही देखते बेंगलोर की टीम ने 12 ओवर में ही अपने 100 रन पूरे कर लिए और टीम का स्कोर 107 रन बन चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। हर कोई दोनों के बल्लेबाजी देखकर हैरान था, लेकिन तभी टीम के लिए एक बार फिर 14वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। भले इस ओवर में उन्होंने 10 रन दिए, लेकिन पहला विकेट अपनी टीम को डुप्लेसिस के रूप में दिलाया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 44 रन, 2 खतरनाक चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए मैक्सवेल आए, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर बर्गर ने इनको क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को तीसरा झटका लग गया। इसके बाद कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर सौरभ चौहान आए, लेकिन कोहली के रफ्तार में कोई कमी नहीं हो रही थी। वो चौके छक्के लगाए जा रहे थे। कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 2 विकेट पर 129 रनों तक पहुंचा दिया। इन्होंने अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे विराट कोहली अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी शतक भी ठोक दिया, जिसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 183 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। बेंगलोर की खतरनाक गेंदबाजी के आगे राजस्थान को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर आए। वहीं बेंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रेसी टॉपली बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले मैक्सवेल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, यानी राजस्थान का बिना खाता खोले पहला विकेट गिर चुका था। इसके बाद अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान पर कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले ओवर में राजस्थान में केवल 1 रन बन पाए, वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए बेंगलोर की तरफ से यश दयाल और इनका स्वागत संजू सैमसन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी संजू सैमसन रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपनी टीम को 2 ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए, एक बार फिर टॉपली इस ओवर में भी उनका स्वागत संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर चौके के साथ किया। सैमसन अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जॉस बटलर और सैमसन ने इस ओवर में सिंगल लेकर खेला। 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 16 रन बन चुका था। इस बार फिर विकेट की तलाश में बेंगलोर के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई, लेकिन उनका स्वागत जॉस बटलर ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोरे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 25 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर यश दयाल और उनका स्वागत पहली गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके में तब्दील किया। राजस्थान का भी स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ मैदान पर टिके हुए थे और अपने टीम के स्कोर को 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 34 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की अंतिम ओवर में जॉस बटलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 20 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी ये दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 1 विकेट पर 77 रनों तक पहुंचा दिया। रेहान पराग से लेकर सिमरन हिटमायर ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया और ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद भी चौके छक्के लगाकर राजस्थान के बल्लेबाजों ने मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया और किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, यदि आईपीएल की बात हो और विराट कोहली टॉप पर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले बेंगलोर आज तक आईपीएल चैंपियन न बन पाई हो, लेकिन उससे विराट कोहली की महानता 1% भी कम नहीं होती है। विराट कोहली अब तक आईपीएल इतिहास में 7 शतक तो पहले ही लगा चुके थे और अब राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 19वें मुकाबले में तो विराट कोहली ने उनके घर में ही घुसकर अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि राजस्थान के फैंस भी अब विराट कोहली के गुणगान गाने को मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता
दिया था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां विराट कोहली ने तो उन्हें सबक सिखाते हुए अपने बल्ले से इतिहास लिखने की ठान ली थी। डुप्लेसी के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने उसके बाद तो चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 125 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप इस खिलाड़ी के साथ बना डाली। खुद 39 गेंद पर अर्धशतक ठोका तो जब दूसरी तरफ से विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी हुआ तब भी विराट कोहली को रोक पाना राजस्थान के बस की बात कहां थी। बोल्ट, बर्गर, चहल से लेकर अश्विन, आवेश खान हर एक गेंदबाज को तारामंडल के दर्शन कराते हुए विराट कोहली ने देखते ही देखते केवल 67 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा किया तो अंत तक नाबाद रहते हुए 72 गेंद पर 113 रन ठोक डाले और अपनी इस बेहतरीन पारी को उन्होंने 12 चौके और 4 खौफनाक छक्के से सजाया, जिसके बाद तो पूरा क्रिकेट जगत विराट कोहली को सलाम कर रहा है। सभी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का कहना है कि किंग कोहली आप ग्रेट हैं, आपके सामने वो डाउन, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अकेले दम पर विराट ने आज तक आरसीबी का बोझ अपने कंधों पर उठाया है और आज भी वो जिस निष्ठा और जोश के साथ काम कर रहे हैं उनको 8वें शतक की बहुत बहुत बधाई। अब तो मैं दिल से चाहता हूं कि एक बार विराट तो जरूर आईपीएल चैंपियन बने, क्योंकि ये खिलाड़ी इसका हकदार है। तो केवल वही नहीं, विराट कोहली के चहेते दोस्त मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स का कहना है कि एक और माइलस्टोन की बहुत बहुत बधाई विराट, आप निश्चित तौर पर आईपीएल के बेस्ट बल्लेबाज और खिलाड़ी हैं, आपके आसपास भी कोई नहीं है। जिस तरीके से आपने इस मैच में भी बैटिंग की, अकेले दम पर हमें इस पोजीशन में पहुंचाया, मुझे लगता है कि इस बार आप बैंगलोर का सालों पुराना सपना जरूर साकार करेंगे और हमें आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएंगे। हम सब आपके साथ हैं विराट, हमें आप पर गर्व है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि आप विराट कोहली को कहीं भी दूर नहीं रख सकते हैं। विराट कोहली एक ऐसे नगीने हैं जो हमेशा टॉप पर विराजमान होते हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और भी न जाने ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जो विराट के नाम है। ये शतक तो उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना है। भले ही वो ट्रॉफी न जीत पाए हो, लेकिन वो एक ग्रेट खिलाड़ी हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। विराट को इस शतक की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि दोस्तों पाकिस्तान तक विराट की जमकर तारीफ हो रही है, जहाँ अब शोएब अख्तर ने कह दिया है कि विराट ने मेरा एक बार फिर से दिल जीत लिया। माशाअल्लाह, जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है उसने क्रिकेट की परिभाषा को ही बदल दिया है। एक नहीं दो नहीं, आईपीएल में 8 शतक लगाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन विराट ये काम ऐसे करता है जैसे शतक लगाना तो कुछ है ही नहीं। कभी कभी विराट को देखकर मुझे हैरानी होती है कि ये इंसान ही है या फिर खुदा। तो वही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट ने कहा है कि इतिहास के पन्नों में विराट कोहली के नाम और एक उपलब्धि। वेल डन विराट कोहली, आपने हम सबका दिल जीता है। आप भारत की आन बान और शान है, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। आपको इस शतक की खूब खूब बधाई और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप एक बार बैंगलोर को तो आईपीएल चैंपियन जरूर बनाएं। उनके अलावा दोस्तों खुद विराट कोहली ने सबसे अच्छे दोस्त ने क्रिस गेल भी बेहद खुश थे। उन्होंने कह दिया कि विराट मेरे दोस्त, इस शतक की बहुत बहुत बधाई। अब तो मुझे आदत है, बैंगलोर का मैच तो मैं सिर्फ आपके लिए देखता हूँ। सच में बैंगलोर को इतना प्यार सिर्फ आपकी वजह से मिला है।